करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा ही से आप इस महफिल नूरानी में तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें, नातें और मनक़बतें आपने समाअत कर ली हैं। ख़तीब अहले सुन्नत, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रुस्तम इक़बाल साहब का खूबसूरत बयान, उनकी खूबसूरत निक़ाबत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अज़ीज़ गिरामी शायर इस्लाम जनाब शमशेर साहब नेपाली, अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी जावेद अख्तर फैज़ी और अज़ीज़ गिरामी शायर इस्लाम हज़रत ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी वग़ैरहुम से आपने बहुत कुछ सुना। और एक चतुर्वेदी महान साहब का भी खिताब आपने सुना। मैं भी चंद लम्हों के लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ। मैं कोई बड़ा ख़तीब नहीं हूँ। जैसे मदरसों में बच्चों को पढ़ाता हूँ, वैसे ही महफिले मिलाद शरीफ में और जलसे में वैसे ही बयान करता हूँ। सीधा सीधा, साफ साफ, सुथरा सुथरा। न हमारे पास लफ्ज़ों का कोई ख़जाना है और न ही अंदाज़ो बयान का कोई अनोखापन है जिसकी वजह से आपके दिमाग के तार को इर्तियाश पैदा हो जाए और आप फलक शगाफ नारा लगाने पर मजबूर हो जाए। सीधी सीधी बात, सीधे कान से, सीधे दिल से सुनिए। हाय 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 हाय, वाह हज़रात, क्या खाकसारी। आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है। ये इलाका, जिस इलाके में हम और आप रहते हैं, मुजफ्फरपुर का इलाका, उस ज़माने में ये इलाका बहुत बड़ा था। वैशाली भी इसी का हिस्सा था, सीतामढ़ी भी इसी का हिस्सा था, समस्तीपुर, दरभंगा और तिरहुत के जो भी इलाके हैं सब ये मुजफ्फरपुर ही के इलाके और ज़िला में आते थे। आसानी की खातिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तकसीम होती चली गई और ये एक बड़ा ज़िला जो एक सूबे की तरह था, कई ज़िलों में मुनक़सिम और तकसीम हो गया। जब भी तेग़े अली मुजफ्फरपुरी कहा जाए तो उसका मतलब सिर्फ ये खित्ता नहीं होता है, बिहार का पूरा शुमाली इलाका मुराद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 150 साल पहले की बात है कि ये पूरा इलाका पसमानदा था, तालीमी एतबार से भी पसमानदा था। कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलता। आप में जो बूढ़े हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। बहुत तलाश करने के बाद खुद मुझे अपने बचपन का हाल मालूम है कि हम लोग सर पर मिठाई लेकर दूसरे महल्ला में फातिहा कराने जाते थे। अल्लाह एक मौलवी आलमगीर साहब थे हमारे गांव गुरीगामा के दूसरे महल्ले में, तो वहाँ फातिहा कराने हम लोग मिठाई लेके जाते थे। तो फातिहा पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ाने वाला नहीं, इल्म का ये हाल था। 100 में कोई एक आदमी दस्तखत करने वाला हिंदी में मिल जाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तालीम का हाल था। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती जो आज बिल्कुल दिख रहे हैं, उस जमाने में तो मौली साहब भी नहीं मिलते। आज तो अल्लामाओं की भी कमी नहीं है,
उस जमाने में मौलवी साहब तक नहीं मिलते। अल्लाह अल्लाह ये तालीम का, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। कहा जाता है कि भागलपुर से कोई पीर साहब इस इलाके में कभी कभी दौरा करते थे और छुरी छुरी पढ़वा के लोग रख लेते थे कि हजरत के जाने के बाद कभी गोश्त खोरी का जौक जोर मारेगा मारेगा तो इसी पड़ी हुई छुरी से हम तस्कीन जौके गोश्त खोरी कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह ये हालात था, यानी जबा करने वाला भी नहीं। ये हालात मुख्तलिफ गलत मरासिम में ये पूरा इलाका मुलविस था। मरासिम शिरकिया, मरासिम कुफरिया, लोग क्या क्या नहीं करते थे। नापाक चीजों से अपने पाक घर को नापाक करते। अल्लाह अल्लाह जी जी ये हालात हजरात, इस्लाम क्या है, दीन क्या है, बस नाम के मुसलमान थे। लेबल लगा था कि ये नूर मोहम्मद मियाँ है, ये मोहम्मद मियाँ है, ये फलाने मियाँ है। मगर दीन का मतलब क्या होता है, ईमान का मतलब क्या है, और एक मोमिन और एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है, इससे कोई बहस उनको नहीं थी, मालूमात नहीं थी। ताड़ पे चढ़ना, खजूर पे चढ़ना और वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें, बुराइयां थी। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिस जमीन पर और जिस जमीन से कोई फातिहा पढ़ने वाला पैदा नहीं होता था, आज वो जमीन गेहूं ज्यादा पैदा कर रही है या आलिम ज्यादा पैदा कर रही है, ये फर्क करना मुश्किल है। आखिर ये इनकलाब आया तो कैसे, ये तब्दीली कैसे आई? हुजूर और ताड़ पे चढ़ने वाले लोग मस्जिदों मेहराब के इमाम बन गए। आखिर ये इनकलाब किसने बर्पा किया और ये सूर किसने फूका कि ये गली सड़ी मिट्टी आज सोना उगल रही है। अब मुजफ्फरपुर लीची से नहीं, तेगे अली से पहचाना जा रहा है। आखिर ये तेगे अली कौन था जो इनकलाब, मोहब्बतों का इनकलाब देख रहे हैं, ईमानो अमल का इनकलाब देख रहे हैं, इल्मो फजल का इनकलाब देख रहे हैं, तसव्वुफो तरीकत का इनकलाब देख रहे हैं। जिस सतह पर इनकलाब का आसमान सर चढ़ के बोल रहा है, वो हमारे बाप की कमाई नहीं, वही गोरियारा में पैदा होने वाले मोहम्मद तेगे अली की मेहनतों का असर। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सन 1300 हिजरी के नुक्ते इख्तिताम पर उनकी पैदाइश हुई। गोरियारा बचपन उनका बड़ा अनोखा था। ये कोई चर्ब जबानी नहीं, उस वक्त के लोगों का मुशाहदा है, किताबों में ये बात लिखी है। बड़ा अनोखा था, इतना अनोखा था कि आम बच्चों के तौर तरीकों से उनका तौर तरीका अलग था। उनकी वालदा का बयान है कि उनका तौर तरीका देखकर हमको खतरा गुजरता था कि तेगे अली पर कहीं भूत प्रेत का तो असर नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये खतरा गुजरता क्यों था? थोड़ी सी उम्र हुई थी, 2.5-3 साल की, 3.5 साल की, तो कभी कभी वो घर में नजर नहीं आते तो वालदा उनको तलाश करने लगती, तो कहीं नहीं मिलते। पलंग के नीचे, चौकी के नीचे बैठे मिलते, 2 जानू रहते और उंगलियों पे यूं तस्बीह पढ़ा करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है अल्लाह। ये तेगे अली के बचपन का आलम है। उलमा ने लिखा और कहा कि सरकारे सुरकाही मादर जाद वली है। विलायत एक होती है कसब से, मेहनतों मुशक्कत करता है, उसके रास्ते पे चलता है तो अल्लाह पद फरमा देता है, तो बंदा वली बन जाता है। और एक वो है कि दुनिया में आने के बाद कसबो इक्तिसाब से वली नहीं, अल्लाह वली बना के भेजता है। वाह सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर गौसे पाक मादर जाद वली, सरकार सुरकाही मादर जाद वली, 3.5 साल 4 साल की उम्र में जब पढ़ने की उम्र हुई
उनकी वालदा का बयान है। और हाफिज हनीफ साहब ने लिखा भी अनवार कादरी में कि सरकार सुरगाही कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करते। अल्लाह बचपन अल्लाह 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 है यानी बचपना भी आपका इतना अनोखा और निराला कि कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करते, बैठ के पेशाब करते, इस्तिंजा करते और कुलुफ लेते थे। ये भी किताब है। हाय 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 कुलुफ लेते थे। कुलुफ का मतलब पहले आजकल जो इस्तिंजा कहते हैं, पहले जमाने में इस्तिंजा का लफ्ज मशहूर नहीं था, लोग कुलुफ कहा करते थे। मिट्टी का इस्तेमाल करना या पानी का इस्तेमाल करना, यानी पेशाब करने के बाद तहारत की कोई चीज लेने का नाम कुलुफ था। तो सरकार सुरकाही कुलुफ लिया करते थे। अब जरा सोचिए, 3 साल 4 साल की उम्र में बच्चे को क्या होश है कि खड़ा होकर पेशाब करना है कि बैठ के पेशाब करना है, और इस्तिंजा क्या होता है और कुलुफ क्या होता है। मगर ये वो आपका पीर है जिसका बचपना भी पीराना है। वो 40 साल की उम्र में मौला अली ने खिलाफत दी थी, वो एक रस्म की अदायगी थी। तेगे अली पीर बनाए नहीं गए थे, अल्लाह की तरफ से पीरो मुर्शिद बन के हमारे लिए आए। नारे तकबीर नारे रिसालत। एक बार दोनों हाथ उठाए कहा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तो वो पढ़ने की जब उम्र हुई, आमतौर पर उलमा ने लिखा कि 4 साल 4 महीना 4 दिन जब बच्चे की उम्र हो जाए तो बाज़ाब्ता उसको पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। रस्म बिस्मिल्लाह खानी करानी चाहिए। इसका नाम है रस्म बिस्मिल्लाह खानी। क्योंकि जहालत का जमाना था, ना कोई मदरसा, ना कोई मकतब, ना कोई पढ़ाने वाला, तो लोग जानते भी नहीं थे कि रस्म बिस्मिल्लाह खानी क्या चीज होती है। मगर इतना अंदाजा होता है आपके हालात पढ़ने से और लोगों के बयानात से कि इसी उम्र के करीब आसपास आपकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी आपके वालिद साहब ने हरपुर मचिया के मदरसे में मौलवी सुभान अली साहब से कराई। हाय हाय बिस्मिल्लाह खानी का मतलब हुआ बाज़ाब्ता बच्चे की तालीम का आगाज हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान जैसे हजरत ख्वाजा महबूब इलाही के रस्म बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया और उस्ताद बैठे कि बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, किताब शुरू कराएं, तो उनकी वालदा ने कहा कि ठहरिए, हमीदुद्दीन नागौरी आ रहे हैं, वो रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराएंगे। हाय 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 हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का घराना चूंकि पढ़ा लिखा घराना था, उनके वालिद भी आलिम थे, दादा भी आलिम थे, वो कंधार से आए थे लाहौर और लाहौर से आए थे, तो पढ़े लिखों का वो घराना था। तो जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई तो हुजूर मौलाना नकी अली साहब ने अपने साहिबजादे हजरत मौलाना अहमद रजा, जिनको आला हजरत कहा जाता है, बाज़ाब्ता उनकी बिस्मिल्लाह खानी कराई मौलाना गुलाम कादिर बेग। सुभान अल्लाह सुभान आला अल्लाह। हजरत जो है वो ऐसे ही नहीं है जो मसला, हर मसले का जो हर कोई जवाब दे दे वो हजरत होता है। जिस मसले का कोई जवाब ना दे सके वो जवाब आला हजरत देते हैं, उनको आला हजरत कहते हैं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह। बरेली हम ऐसे ही नहीं, हमारे सर में सींग नहीं फूटी है, हम कोई पागल लोग नहीं है। ये बरेली बरेली सुरकाही कहते हैं। जो कोई पढ़ने जाता है अजहर तो अपने नाम के साथ अजहरी लिखता है ताकि समझे कि हम अजहर के पढ़े हुए हैं, और अजहरी होने पर फख्र करता है। पर बरेली वो है कि दुनिया अजहर पर फख्र करती है, और बरेली वो है कि अजहर बरेली पे फख्र। वाह सुभान अल्लाह सुभान फख्र अजहर बरेली वो है कि अजहर भी बरेली पे फख्र करता है। तो आला हजरत उसमें बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया तो उनके वाली किताब लेकर मौलाना गुलाम कादिर बेग के पास गए और उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ाया, शुरू कराया। अली बातासा, याद रखिएगा, अली बातासा पढ़ना ये भी सही है, और अली बेते से पढ़ना ये भी सही है। आजकल के कुछ मौलवियों ने ये निकाल रखा है कि सही अली बातासा है ना,
अली बे ते पहले वाले जो मौलवी साहब पढ़ाते थे वो गलत। एक होता है इमाला और एक होता है तफहीम। अली बे ते से पढ़ने को इमाला कहते हैं और अली बातासा पढ़ने को तफहीम कहते हैं। और ये दोनों किराते मुतवातिरा से है। कुरान शरीफ 7 किरत पर नाजिल हुआ है, इसलिए काफ हा या ऐन साद ये पढ़ना भी दुरुस्त और सही है, और काफ हे ये ऐन साद ये पढ़ना भी सही है। हजरत गिरामी तो पढ़ाया, अली बातासा पढ़ाया, पढ़ने लगे। जब लाम अली पर पहुंचे तो आला हजरत ठहर गए। आला हजरत ठहर गए। कहा, उनके वालिद साहब ने कहा कि बेटे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि हजरत अभी तो हमने अली भी पढ़ लिया है और लाम भी पढ़ लिया है, फिर से लाम और अली पढ़ने का क्या मतलब? अल्लाह 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 उम्र के है 4 साल, 4.25 साल की उम्र। कहा अभी तो हमने लाम भी पढ़ा और अलीफ भी पढ़ा, फिर लाम अलीफ क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आती है। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, तो उनके वालिद साहब ने जवाब दिया कि अलीफ होता है साकिन, जी। अलीफ होता है साकिन, और साकिन से पढ़ना मुश्किल है। तो शुरू में तुमने अलीफ पढ़ा है, हकीकत में वो अलीफ नहीं है, वो हमजा है। जी वाह। हमजा है और अलिफ होता है साकिन, और साकिन किसी के साथ मिलाकर ही पढ़ा जाता है। इसलिए शुरू में तुमने हमजा पढ़ा था, अलिफ छूट रहा था, इसीलिए लाम के साथ अलिफ मिलाया ताकि अलिफ की भी किरत हो जाए लाम अलिफ। जी वाह सुभान तो अल्लाह आला हजरत सुभान ने अल्लाह। कहा कि हजरत अगर बात यही है तो फिर अलिफ को लाम ही के साथ क्यों जोड़ा गया? काफ अलिफ क्यों नहीं हुआ? नून अलिफ क्यों नहीं हुआ? मीम अलिफ क्यों नहीं हुआ? ऐन अलिफ क्यों नहीं हुआ? लामे अलिफ क्यों हुआ? जी अगर अलिफ साकिन है तो इस साकिन को पढ़ने के लिए किसी भी हर्फ के साथ जोड़ देते, मगर लाम के साथ क्यों जोड़ा गया? तो हजरत मौलाना नकी अली साहब ने फरमाया, बेटा इसमें हिकमत है। बात असल ये है कि लाम का दिल है अलिफ और अलिफ का दिल है लाम। लाम लिखिए लाम अली ला, अमीम बीच में आया क्या? अलिफ। और अलिफ लिखिए अलिफ लाम पे, बीच में आया लाम। तो अलिफ का दिल है लाम और लाम का दिल है अलिफ, तो दोनों में कल्बी और दिली रिश्ता है। इसीलिए मुसन्निफ ने अलिफ को काफ के साथ नहीं जोड़ा, मीम के साथ नहीं जोड़ा। लाम का दिल अलिफ और अलिफ का दिल लाम है, इसलिए मुसन्निफ ने लाम के साथ अलिफ को जोड़ा। हाय 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 हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रस्म बिस्मिल्लाह खानी, सरकारे सुरकाही की रस्म बिस्मिल्लाह खानी कहाँ हुई, ये हालात में पता नहीं चलता। लिखने वालों ने लिखा भी नहीं। और हैरत की बात है, आपको एक और हैरत की बात बता दूं कि हजरत पर लिखने वाले लिखे, उनका एहसान है कि जो कुछ भी लिखा, अब तो कुछ हजरत पर लिखा जाता नहीं है। हजरत के नाम पर खाली चादर बिकती है, शिरनी बिकती है, दुकान सजती है, जलसा होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। हजरत की खिदमत के हवाले से कब कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपसे जरा मैं पूछना चाहूंगा, ये दरही पट्टी कोई मामूली दरही पट्टी नहीं है। एक यूसुफ साहब की वजह से चांदपुर फतह है, एक सरकारे नमाजी की वजह से थतिया शरीफ है। दरही पट्टी में तो सिलसिला तेगिया के 3-3 गुले सर, है सुभान अल्लाह 3-3 महकते खिलते फूल है। एक फूल से इलाका जगमगा रहा है और महक रहा है, तो क्या हाल होगा उस सरजमीन का जहां सिलसिला तेगिया के 3-3 महकते फूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, तो अर्ज करना है कि हजरत पर कुछ लिखा नहीं जाता,
सिलसिले तेगिया वाले खाली जलसा करेंगे, खाली चादर चढ़ाएंगे, खाली हजरत का नाम का नारा लगाएंगे। भाइयों, जलसा खत्म, बात खत्म। लेकिन ये बुजुर्ग थे कौन, इनकी खिदमत क्या है, क्या वजह है कि पूरा इलाहाबाद लट्टू बना हुआ है, क्या वजह है कि बनारस बेशक। लट्टू बना हुआ है, क्या वजह है कि रीवा लट्टू बना हुआ है, क्या वजह है कि नागपुर लट्टू बना हुआ है, क्या वजह है कि कानपुर लट्टू बना हुआ है, क्या वजह है कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में सरकार सुरकाही की अजमतों का डंका बज रहा है। क्या वजह है, अपने पीर का किताबों के हवाले से तारुफ कराइए, हम मर भी जाएंगे, किताब रहेगी और ये किताब बताएगी कि दुनिया अगर सरकार सुरकाही के नाम पर जान देती है तो ऐसे नहीं, ये वो सरकार सुरकाही है जिसने मिट्टी को छुआ तो सोना बना दिया और कोयला को हाय छुआ हाय। तो हीरा बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही। हजरात, सरकार सुरकाही के वालिद का नाम क्या था, कोई साहब बता दे, हम उनके जिंदगी भर एहसानमंद होंगे। क्या बात है, कोई बहुत पुराने भी नहीं, 1958 में 1958 में उनका इंतकाल हुआ है, 1385 हिजरी में, 65-70 साल हो रहे हैं। आखिर क्या बात है कि 700-800 साल पहले के बुजुर्गों के वालिद का नाम किताब में मिलता है, सरकार सुरकाही के वालिद का नाम क्यों नहीं मिलता? आपको नहीं मालूम? दूसरे लोग, बाहर के लोग तंज करते हैं, कैसे तुम्हारे सरकार सुरकाही हैं कि उनके वालिद का नाम ही मालूम नहीं होता। उनके वालिद का नाम क्या है जरा बताओ। कुर्बानी के मौसम में एक साहब ने मेरे पास फोन किया कि हजरत की तरफ से मुझको कुर्बानी करनी है, जरा सरकार सुरकाही के वालिद का नाम बताइए। हमको तो खुद नहीं मालूम। हमने कहा भाई हमको मालूम नहीं है, तेगे अली इब्ने आदम करके कुर्बानी कर दो, कुर्बानी हो जाएगी। मगर सवाल ये है कि सरकार सुरकाही का वालिद का नाम किताब में क्यों नहीं लिखा? आपके चचा का नाम अकबर अली है, किताब में है जी। मुजफ्फरपुरी साहब तो वहीं के रहने वाले हैं। अकबर अली है, सरकार सुरकाही के वालिद का नाम क्यों नहीं लिखा गया? लोगों ने इसे समझा होगा शायद देहाती नाम रहा हो। अगर देहाती ही नाम था तो इसमें दिक्कत की कौन सी बात थी भाई साहब? अगर सरकार सुरकाही के वालिद का नाम देहाती ही था तो देहाती नाम होने, किसी के बाप के देहाती नाम होने की वजह से किसी आदमी की विलायत में फर्क थोड़ी पड़ जाता है। बेशक बेशक। अब रुस्तम साहब के वालिद या दादा का नाम मान लीजिए कि देहाती हो, तो देहाती नाम होने की वजह से इनके दादा का इनकी अजमत में क्या फर्क पड़ जाएगा, या खुद उन्हीं की अजमत में क्या फर्क पड़ जाएगा? इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े बुजुर्गों जिनका हवाला दिया जाता है किताब में, उनका देहाती नाम बाबा बुल्ले शाह। दिल्ली के एक बड़े बुजुर्ग हैं बाबा मटका शाह। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली है। और हुजूर मखदूम सफी जिनको बुल्ले शाह कहा जाता है, इनके किताबों का हवाला आला हजरत ने अपनी किताबों में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग गाजी मियाँ, उनको बाले मियाँ भी कहा जाता है, गाजी मियाँ भी कहा जाता है। तो देहाती नाम होने से मसूद सालार, मसूद गाजी की अजमत पे कुछ फर्क पड़ गया क्या? बाबा बुल्ले शाह की अजमत पे कोई फर्क पड़ गया क्या? तो हो सकता है कि सरकार सुरकाही के वालिद का नाम देहाती रहा हो तो लोगों ने इसीलिए छुपा दिया हो कि देहाती नाम है, अच्छा नहीं होगा। मगर जहां तक मेरा विज्ञान कहता है कि हजरत के वालिद का नाम देहाती नहीं रहा होगा। जब एक भाई का नाम अकबर अली है तो तरीका यही है कि दूसरे बेटे का नाम बाप अब उसी बेटे के नाम पे रखा करता है। तो अगर चचा का नाम अकबर अली है तो इसी वजन पर उनके वालिद का भी नाम रहा होगा। हाँ, देहाती नाम से मशहूर हो गए, जी देहाती नाम से मशहूर हो गए होंगे।
आज भी आपके इलाके में बहुत से वो लोग होंगे जिनका असली नाम आपको मालूम नहीं, उर्फी नाम हर कोई जानता है। जी उर्फी नाम हर कोई जानता है। महुआ के इलाके में एक साहब, उनका नाम मोहम्मद हनीफ, मगर कोई नहीं जानता, झगड़ू मियाँ से मशहूर थे। एक औरत से पूछा गया कि अरे हनीफ मियाँ को जानती हो? कहा यहाँ तो कोई हनीफ मियाँ नहीं। पूछा कि झगड़ू मियाँ को जानती हो? कहा उसको तो जगत्तर जानता है, उसको तो जगत्तर जानता है। अर्ज ये करना है कि सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीम शुरू हुई कहाँ? हरपुर मचिया, जो सुरकाही शरीफ से 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ एक गांव है हरपुर मचिया। उस जमाने में वो छोटा सा मकतब था और वहाँ मौलवी सुभान अली साहब पढ़ाते थे। तो हजरत के वालिद ने वहीं उनका नाम लिखाया, तालीम शुरू हुई। पढ़ते पढ़ते फारसी की जमात में गए तो उस जमाने में आम तौर पर फारसी का बड़ा चलन था। हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब हजरत मौलाना सुभान अली साहब ने अपने बच्चों को रोजाना फारसी बनवाते थे, उर्दू का जुमला देते थे और फारसी बनवाते थे। एक दिन उन्होंने फारसी बनवाई और एक उर्दू का जुमला दिया कि बच्चों आज इसकी फारसी बनाओ, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर। अल्लाह क्या है? हाय बच्चा बगल में, ये उर्दू का मुहावरा है, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपके आसपास हो और आप इधर उधर तलाश कीजिए। आप इधर, कभी कभी आदमी हाथ में चश्मा पकड़े रहता है और उसमें कहाँ तलाश करता है, वहां तलाश करता है। इसी मौके पर बोला जाता है बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। अब बच्चों फारसी बनाओ, और भी जुमले थे, तमाम बच्चों को जुमले मिल गए, कापियां मिल गई, सब लोगों ने, बच्चों ने फारसी बनाई। कापी उस्ताद के पास आई, सबकी कापी चेक हो रही है, उस्ताद वापस करते जा रहे हैं। जब सरकार सुरकाही की कापी आई और दूसरे जुमलों को देखने के बाद जब इस जुमला पे पहुंचे, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, और इसकी जो फारसी सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बनाई थी, उस फारसी को देखकर, तर्जमा को देखकर मौलवी सुभान अली साहब फड़क उठे और सीने से लगाया, कहा बेटे तेरे अली पढ़ते नहीं हो पढ़ाते हो। अल्लाह 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 उस्ताद कह रहे पढ़ते नहीं हो पढ़ाते हो। क्या जुमला बनाया था? सब बच्चों ने बनाया था। बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में, तमाम बच्चों ने फारसी बनाई थी, बच्चा दर किनारस व गोगा दर शहर। और हजरत ने इसकी फारसी बनाई थी, खुदा निज़ व मिजोयत बसेहरा, खुदा निज़ व मिजोयत बसेहरा। जो उलमा समझ रहे हैं, यानी बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। ए लोगो, इसका ये मतलब है कि खुदा तो बंदों के करीब रहा करता है, तुम सहराओं में तलाश कर रहे हो, तुम बयाबानों में तलाश कर रहे हो। सुनो, खुदा न सहराओं में मिलता है, न बयाबानों में मिलता है, न दरियाओं पहाड़ों कोसारों में मिलता है। अपने दिल के अंदर झांको, यही से खुदा की मार्फत का पता मिल जाएगा। इसीलिए एक हदीस में हमारे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरीकत की तालीम यही है। वहाँ कपड़े अच्छे हो के ना अच्छे हो, टोपी अच्छी हो के ना अच्छी हो, घड़ी अच्छी हो के ना अच्छी हो, खानकाहों में कपड़ा नहीं संवारा जाता है, खानकाहों में दिल संवारा जाता है। जब दिल संवर जाता है, सरकार ने फरमाया कुलूबुल मुमिनीना अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे इलाही हुआ करता है। लोगों, अपना दिल सवारो। तसव्वुफ कपड़े का नाम नहीं है, टोपी और चुनरी का नाम नहीं है, तसव्वुफ तो सफाए कल्बी का नाम। दिल साफ हो जाए, हसद निकल जाए, कीना निकल जाए, बुग़्ज़ निकल जाए, इनाद निकल जाए, सब कुछ निकल जाए और ये दिल खुदा का मस्कन बन जाए, मुस्तफा की मोहब्बत का मस्कन बन जाए, खुदा की मोहब्बत का मस्कन बन जाए। अगर ये दिल ऐसा हो गया, दुनिया में वही सूफी है, वाह सुभान अल्लाह वही सुभान सूफी अल्लाह। है। हजरत
मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी नफीस मिसाल दी है दिल की, कि दिल क्या है, एक टंकी की तरह है और हाथ पैर कान आंख नाक उसी टंकी में लगी हुई टोटियों की तरह है। और जाहिर सी बात है कि टंकी में जैसा पानी होगा टोटियों से भी वैसा ही पानी निकलेगा। अगर टंकी में पानी पाक है तो टोटियों से पानी पाक निकलेगा, और टंकी में पानी अगर नापाक है तो टोटियों से भी नापाक निकलेगा। बाज बुजुर्गों ने फरमाया दिल उस्ताद होता है, हाथ पैर शागिर्द। उस्ताद जैसा होता है शागिर्दों पर वैसे ही असरात मुरत्तब होते हैं। बाज बुजुर्गों ने कहा दिल पीर है, हाथ पैर मुरीद है। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीदों पर भी उसकी अच्छाई के असरात होते हैं। बाज बुजुर्गों ने कहा दिल हाकिम होता है, हाथ पैर उसके महकूम होते हैं। हाकिम जैसा होगा हाथ पैर और ममलूक वैसे ही होगी। इसीलिए लोगों अपने इस हाकिम को ठीक किया करो। सरकारे सुरकाही कोई बड़े बाप के बेटा नहीं थे, किसी जमीन जायदाद के बड़े मालिक नहीं थे। उन्होंने गोरियारा की सरजमीन पे आंखें खोली हैं और फिर तरबियत हुई है कलकत्ता में। मौलाना अब्दुल समी साहब जो आपके पीर थे, मुंगेर के रहने वाले, खानपुर, वहाँ की तरबियत हुई है। और फिर तरबियत के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब पीर साहब ने उनको हजरत मौला अली लालगंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले किया कि आपकी तरबियत और सलूक की तकमील इनसे होगी। दिल इतना साफ हो गया सरकार सुरकाही का, इतना साफ सुथरा हो गया, इतना साफ सुथरा कि मौला अली आपके सफाई कल पर रश किया करते थे और अपने मकाम पर उनको मकाम देते थे और फरमाया करते थे मौला अली लालगंजी जो मियाँ जी का नहीं है वो मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो मियाँ जी का नहीं है। जो तेगे अली का है वही मौला अली का है, और जो मौला अली का है वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना फी जसदिल इंसाने लमुज़गा इन सलहत सलहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदल जसद कुल्लु। सुन लो, इंसान के बदन में गोश्त का एक लुथड़ा होता है, अगर वो ठीक हो जाए पूरा बदन ठीक हो जाता है, वो बिगड़ जाए पूरा बदन बिगड़ जाता है। अला हुजूर फरमाते हैं सुनते हो वो क्या है, वही कल्ब, वो दिल है, दिल है, दिल है। दिल सुधरा सब सुधरे, दिल बिगड़ा सब। इसलिए तसव्वुफ के रास्ते की पहली चीज है दिल की सफाई, दिल की पाकी। अलमिया ये है कि हम अपना कपड़ा बड़ा साफ रखते हैं, चुनरी भी बहुत साफ रखते हैं, टोपी भी बड़ी उजली रहती है, जूता चप्पल भी माँ मत कहिए, एकदम खादिमे का जूता होता है और लेबट्टी की चप्पल होती है। भाइयों दे कपड़े से क्या होता है, बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, पटा हुआ पुराना कपड़ा है मगर शहनशाह वक्त आके माथा टेक रहा। क्या दिल की सफाई, दिल जिसका मुत्तकी हो जाता है कान भी मुत्तकी हो जाता है, आंखें भी मुत्तकी हो जाती हैं, जबान भी मुत्तकी हो जाती है, हाथ पैर भी मुत्तकी हो जाते हैं, उंगलियां भी मुत्तकी, दिल दिमाग सब मुत्तकी है। इसीलिए अल्लाह वालों के दरबार में होता क्या है, कोई 80 साल तक रियाजत करे तो फिर विलायत की पहली मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, मगर अल्लाह वाले कुछ वो होते हैं नजर डाल दी तो जहन्नमी को जन्नती बना दिया और नजर डाल दी तो चोर को वली बना दिया। कैसे भाई वली हो गया, जिंदगी भर चोरी किया, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कुछ न किया, नजर पड़ी और हो गया वली। कैसे हो गया, ये सफाई कल्ब का नतीजा और नफ्स के मारने का नतीजा है। सुनिए आखिरी बात अर्ज कर दूं, अब कोई तकरीर का ना मौका रहा
और ना गुफ्तगू का वक्त रहा। और फिर आपकी समाअतों को जिस खिताब की ज़रूरत है, जिन जुमलों की ज़रूरत है, वो तो हमारे पास है नहीं। और हमको सिर्फ उर्दू ही ज़बान में बोलने आता है, ना हमें संस्कृत आती है, ना इंग्लिश आती है, ना अरबी आती है, और ना कोई फारसी आती है। उर्दू में चूंकि आप उर्दू हिंदी जानते हैं, इसलिए हम आपसे उर्दू हिंदी ही में बात करते हैं। हुजूर ने फरमाया, गालिबन हज़रत अली ने फरमाया, कल्लमुन नासा अला कद्र उकूलहिम, लोगों की समझ के मुताबिक बात करो। हम यहाँ झाड़ने लगे, खाली कुरान शरीफ की आयत पढ़ने लगे, अरबी पढ़ने लगे, अरबी पढ़ने लगे। अरे भाई, हमारी काबिलियत के लिए थोड़ी बुलाया है कि अली जैसा आप कितने काबिल हैं जरा देख ले। हम तो आए इसलिए और आप आए इसलिए कि अल्लाह व रसूल का बयान करेंगे और हम और अल्लाह के दुआ करेंगे कि तो अमल की तौफीक मिल जाए। इसलिए आखिरी बात सुन लीजिए कि बुजुर्गों के नजरे करम से चोर वली कैसे बन जाता है। ना नमाज पढ़ी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना ये ना वो, ना अमाले सालेहात, ना खैरात, ना सदकात, ना हसनात, बन गया वली कैसे। आदमी के अंदर 5 चीजें होती हैं। एक है जिस्म, बदन, एक है दिमाग, एक है दिल, एक है नफ्स और एक है रूह। ये 5 चीजें हैं। क्या? बदन, दिल, दिमाग, नफ्स और रूह। इनमें से जो 4 चीज है, पांचों चीज नापाक होती रहती है। दिल भी नापाक होता है, रूह भी नापाक होती है, दिमाग भी नापाक होता है, बदन भी नापाक होता है और नफ्स तो नापाक है ये। मगर नफ्स को छोड़कर बाकी जो 4 चीजें हैं, दिल, दिमाग, बदन और रूह, ये आरजी नापाक होती है, टेम्पोररी। और इसके पाकी के लिए अल्लाह ताला ने जरिया रखा है। अल्लाह ताला ने जरिया रखा है। जैसे बदन नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी का इस्तेमाल करना। बदन नापाक हो गया तो नहाना है ना, किस पानी से नहाना है शरीयत ने बता दिया है, ऐसा पानी होना चाहिए। तो जब बदन नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी से पाक होता है। जब दिमाग नापाक हो जाए तो तरीकत के पानी से पाक होता है। जब दिल नापाक हो जाए तो हकीकत के पानी से पाक होता है। और जब रूह नापाक हो जाए तो मार्फत का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 चीजें नापाक होती है और इन चारों चीजों के पाक करने के लिए शरीयत ने, अल्लाह ने, रसूल ने शरीयत का पानी, तरीकत का पानी, हकीकत का पानी, मार्फत का पानी रखा है। इन पानियों को इस्तेमाल कीजिए। ये चारों चीजें जो नापाक है पाक हो जाएंगी। 5वीं चीज है नफ्स, जिसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये नापाक, ऐसा नापाक है, नजसुल ऐन है। दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं है जो नफ्स को पाक करे। कोई ऐसा पानी नहीं। 7 समंदर से भी नहला दीजिएगा, जैसे कुत्ता 7 समंदर के पानी से नहला दीजिए, 10-20 उस पर डब मल दीजिए, उम्दा किस्म के तौलिया से पोंछ दीजिए, फिर 96 लगा दीजिए, मजमुआ लगा दीजिए, 7 समंदर के पानी से नहाने के बाद भी कुत्ता निकलेगा तो नापाक का नापाक ही रहेगा। तो दुनिया में कोई पानी ऐसा नहीं जो कुत्ते को पाक कर दे, पाखाना को पाक कर दे, खिंजीर को पाक कर दे। हजरत गिरामी, इसको कहते हैं नजसुल ऐन। क्या है? नजसुल ऐन। जैसे पाखाना नजसुल ऐन है, जितना पानी बहाइएगा उतनी नापाकी बढ़ती जाएगी, उतनी नापाकी। तो आखिर इन नापाकियों को, नापाकों को कैसे पाक किया जाए? जो नजसुल ऐन है, तो उलमा ने फरमाया जो नजसुल ऐन हो, जो किसी पानी से पाक ना हो सके, उसके पाक करने का तरीका ये है कि उसकी हकीकत बदल लीजिए। क्या मतलब? गोबर नापाक, उसको बना दिया आपने गोईठी, गोईठी को जला दिया,
हो गई राख। राख पाक है कि नापाक? बोलिए। पाक। हालांकि ये राख तो उसी का है ना, राख तो उसी की है ना, राख उसी की है। तो जब तक उस शक्ल में थी नापाक, और अब हकीकत बदल गई, तो अब ये गोबर गोईठी नहीं कहा जाता है, अब राख। हकीकत बदल जाने से हुक्म बदल जाता है। मेरे भाइयों, यही है नफ्स, है नजसुल ऐन। दुनिया का कोई पानी इंसान के नफ्स अम्मारा को पाक नहीं कर सकता। बस एक ही जरिया है इसके पाक करने का, वो ये है कि नफ्स अम्मारा की हकीकत बदल दी जाए। नफ्स अम्मारा की हकीकत बदल दी जाए। और नफ्स अम्मारा की हकीकत बदलेगी कैसे? खौफे खुदा में, खौफे खुदा में इसको रखा जाए और इश्क़े मुस्तफ़ी का धुआं दिया जाए। जब उस में आवा में जाता है ये नफ्स खौफे खुदा के आवा में और इश्क़े मुस्तफ़ा के आवा में, और जब जल जाता है नफ्स अम्मारा, तो अब ये नफ्स अम्मारा नहीं रहता, नफ्स लवामा बन जाता है। जब नेकियों का खूगर बन जाता है तो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जो चोर आया था, न नमाज पढ़ी थी, न रोजा रखा था, न हज किया था, न ज़कात दिया था, जब आया और जब चलने लगा तो रास्ता ना पाया, हजरत ने नजर डाली, और नजर डालने का असर ये हुआ कि चोर का जो नफ्स अम्मारा था, पल भर में वो नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना बन गया। नजर डाली है और सारी नापाकियां दूर हो गई, और चोर पर भर में अल्लाह का वली बन गया। इसीलिए कहा गया है, शेर तो बहुत आपने सुना है, मगर आज शेर का मतलब सुनिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत गिरामी, तो हमारे और आपके पीर हजरत सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात बहुत बुलंद थी। अभी तो उनकी जिंदगी का एक पन्ना भी हमने खोला नहीं है, वरना मैं सफर करा था। गुरियारा में पैदा हुए, गुरियारा से गए कहाँ, और फिर वहां से सुरकाही कैसे आए, फिर कलकत्ता कैसे गए, तालीम कैसे हुई, मुलाजमत क्या करते थे, पीर से मुलाकात कैसे हुई, फिर अपने मुर्शिद मौला अली लालगंजी के पास कितने दिन रहे, उनके रंगाई की दुकान थी, उसमें कितनी खिदमत की है। 20 साल तक हजरत मौला अली की खिदमत सरकार सुरकाही ने की। मौला अली पान बहुत खाते थे और रखा रहता था, और मौला अली का मुंह अगर इधर घूम जाता था पीक फेंकने के लिए, और सरकार सुरकाही इधर होते, तो ये इंतजार नहीं कि यहाँ से उगलदान उठाएं और यहाँ लाके हजरत को थुकाएं, नहीं, अपना हाथ बढ़ा देते थे, अपना हाथ बढ़ा देते थे। मुर्शिद को जहमत नहीं है कि उधर घूमे और उगलदान में। मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बहुत बेलना बेलना पड़ता है, तब जाकर के ये नफ्स मरता है, ये शैतान तब मरता है। और जब तक के नफ्स मरेगा नहीं, दिल जिंदा नहीं होगा, और जब तक के दिल जिंदा नहीं होगा, आदमी अल्लाह वाला होगा नहीं। हज़रात गिरामी, बिरादरान इस्लाम, ये दरही पट्टी जो आपका गांव है, ये बड़ा तारीखी गांव है, बड़ा अहम गांव है। हमने अपने कई बुजुर्गों से दरही पट्टी के बारे में सुना, और ख़ासकर मौलवी फजल रहमान साहब जो नेपाली साहब से मशहूर थे, इनकी भी तारीख है। नेपाली साहब इनको क्यों सरकार सुरकाही कहते थे और इनका काम क्या था सरकार सुरकाही के पास, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी तो बात की जाएगी। और वक्त मुनासिब रहा, आखिर वक्त में तो लोग अब जाने जाने में नींद भी आने लगती है, आंखें के बोझल होने लगती है। बस दुआ है कि बुजुर्गों से जुड़े रहिए। इस ज़माने में ईमान की हिफाजत और ईमान की सलामती के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि बुजुर्गों से रिश्ता जोड़े रहिए, बुजुर्गों से लगे रहिए। जब बुजुर्गों से जुड़े रहिएगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई शैतान किसी भी अकीदे का हो, अहले सुन्नत को बिगाड़ नहीं सकता है। हुजूर सरकार सुरकाही फरमाते थे कि ये सिलसिला गौसे पाक का सिलसिला
मिला है। फैज उसी वक्त मिलेगा जब तुम्हारा अकीदा सही रहेगा। इसलिए एक सिक्के का दो रुख होता है, अगर एक रुख बरेली है तो दूसरा रुख सुरकाई। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए और हुजूर फजल रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके अल्लाह पाक दरजात बुलंद फरमाए। और यहाँ जो भी सरकार सुरकाही के वाबिस्तगान और दूसरे सिलसिला के भी वाबिस्तगान तशरीफ़ फरमा है या आराम फरमा है, अल्लाह पाक सबके मराती बुलंद फरमाए। सिलसिला तेगिया जिंदाबाद, सिलसिला तेगिया पाइंदाबाद। ये इलाका जो पूरा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी है ना, आखिरी बात सुनिए, याद आता रहा है तो हम क्या करें, छोड़ना नहीं चाहते हैं। हजरात गिरामी, एक जमीन होती है पड़ी हुई जमीन, जिसको आजकल गैर मजरूआ जमीन बोलते हैं, है ना, गैर मजरूआ जमीन। अगर कहीं पड़ती पड़ी है, सरकार की जमीन है, उसको किसी ने आबाद कर लिया, उसका कानून जानते हैं? उसका कानून ये है कि सरकार की पड़ती जमीन अगर किसी ने आबाद कर लिया तो सरकार उसके नाम से बंदोबस्ती की रसीद काट देती है और उसको एक तरह से मालिकाना हक दे देती है सरकार। हाँ, जब जरूरत पड़े सरकार को तो ले ले, मगर एक मालिकाना हक है। बंद तो पड़ी हुई जमीन है, किसी ने आबाद कर लिया, सरकार ने बंदोबस्ती की रसीद काट दी, मालिकाना हक। ये पूरा शुमाली बिहार का जो इलाका है ये पड़ती जमीन है, गैर मजरूआ जमीन थी। यहाँ ना इल्म की फसल होती थी, न अमल की फसल होती थी, न यहाँ माशी हालत अच्छी थी। लोगों के टूटे फूटे मकान, एक वक्त खाते थे, दो वक्त यूं ही रह जाते थे वगैरह। ये पूरा का पूरा पड़ती इलाका जब सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1340 हिजरी में आपके पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक हजरत मौला अली लाल गंजी ने मुंगेर जा करके उन हजरत मौलाना अब्दुल समी के रोजा पर जब आपकी दस्तार बंदी की कि पीर साहब ने हुक्म दिया था कि सुलूक की तकमील होने के बाद तेगे अली के सर पर खिलाफत के दस्तार मेरी तरफ से बांध देना। तो जब वहां बांधने गए तो ख्वाब देखा मौला अली ने कि देखा या खुद सरकार सुरकाही ने देखा कि हजरत मौलाना सैयद अब्दुल समी साहब मुंगेरी की कब्र शक है और अंदर में मौला अली लाल गंजी है और बाहर में हजरत सरकार सुरकाही हैं और अंदर से छोटे छोटे संदूक निकाल रहे हैं और हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब मौला अली से कह रहे हैं, मौला अली उन्हीं के खलीफा थे, कह रहे हैं लो ये भी मियाँ जी को दे दो, लो ये भी मियाँ जी को दे दो, लो ये भी मियाँ जी को दे दो, लो ये भी मियाँ जी को दे दो। उलमा ने फरमाया इसका मतलब क्या है कि बातिन के असरार पीरो मुर्शिद बादे विसाल हजरत मौला अली के जरिया से सरकार सुरकाही को मुंतकिल कर रहे थे। हजरत गिरामी, और जब मसनद इरशाद पर सन 1340 में विराजमान होते बैठते होते हैं तो पुलाव मुर्गा खाकर और पैर पे पैर चढ़ाकर सुरकाही शरीफ की गद्दी पे नहीं बैठे रहते थे। हजरात, आप उन जमाने के लोगों से पूछिए, आज हमारी बोलेरो भी जिस गांव में नहीं जा पाती है उस गांव में सरकार सुरकाही की बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी पहुंच चुकी, रिक्शा पहुंच चुका है। कौन सा इलाका है जो इलाका सरकार सुरकाही के कदमों की खैरात न लिए हो। हजरात, जगह जगह घूमते रहे, जगह जगह लोगों को समझाते रहे। जहां मकतब नहीं था लोगों को बैठाकर समझाकर मकतब बनवाया, जहां मस्जिद न थी मस्जिद कायम करवाई, जहां कहीं बच्चों को पढ़ने का इंतजाम न था लोगों को समझाते कि बाबू एक मौलवी साहब रख लीजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे, कलमा सीख लेंगे, नमाज सीख लेंगे। हजरात गिरामी, कहते हैं लोग कि आपके पास झोला होता था और झोला में बताशा रखा करते थे और जब दौरे पे निकलते थे कोई लड़का मिलता था, कहे बाबू अगर एक कलमा सुनाइएगा तो एक बताशा और दो कलमा सुनाइएगा तो दो बताशा। अगर किसी को एक कलमा याद हुआ तो एक बताशा देते, दूसरा याद ना हुआ क्या बाबू जब लौटेंगे तो दूसरा याद कर लीजिएगा। तो
और बताशा देंगे। तो बच्चे बताशे की लालच में 2-2 कलमा 3-3 कलमा याद रख करते थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा ये बताशा बांटने और कलमा पढ़ाने का तरीका नहीं था, दर हकीकत इल्म का फरोग था। लोगों में इल्म का जज्बा पैदा करना चाहते थे। अपने हर खलीफा से फरमाया कि अगर 2 बेटा हो तो अपने बेटे को आलिम जरूर बनाना ताकि उलमा पैदा हो और ये इलाका जो इल्म के एतबार से पसमानदा है ये तरक्की कर पाए। आज इंजीनियर हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, शेखुल हदीस हो, जो कोई भी हो, इल्म चाहे उसने जहां से भी हासिल किया हो, मगर डब्बे का ढक्कन हटाइएगा तो तेल सुरकाही का मिलेगा। हजरात, ऊपर का लौ चाहे जहां से इसने हासिल किया हो, मगर रोशनी अंदर का तेल सुरकाही की सरजमीन से फराहम हो रहा है। हजरात, तो सरकार सुरकाही ने बड़ी मेहनत की, देखा कि इलाका बड़ा है और आला तालीम के लिए सन 1943 में सुरकाही शरीफ में आपने मदरसा अलीमिया की बुनियाद डाली और कहा कि ये इलाका देहात का इलाका है, बाहर से पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होगी। उस जमाने में पुख्ता सड़क तो थी नहीं, कच्ची सड़क थी। तो आपने उसी की शाख दामोदरपुर में सन 1949 से बनाई और उस जमाने में चोटी के उलमा लाकर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दामोदरपुर में रखा। हजरत मौलाना अब्दुल्लाह खान साहब अजीजी जो मदरसा जो अलजामतुल अशरफिया के शेखुल तफसीर रह चुके हैं, हजरत मौलाना काजिम अली साहब जिनके इल्म पर पूरा उलमाए मुबारकपुर नाज करते, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब बलियाबी। और उस जमाने में दामोदरपुर का वो जो जोर था कि बड़े बड़े उलमा पैदा हुए। हजरत गिरामी, उसके बाद भी जब सुरकाही शरीफ की बुनियाद रखने की बात आई तो ख्याल आया कि किसी सैयद से मैं दामोदरपुर के मदरसे की बुनियाद रखवाऊं। तो आपके निगाह इंतखाब जो गई वो कछौचा के हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कछौचवी साहब, जिनको मुहद्दिस आजम हिंद कहा जाता है, यानी मदनी मियाँ के वालिद करीब, उनके पास पोस्ट कार्ड के लिए दावत लिखा। पोस्ट कार्ड नहीं चलता ही था, आजकल ना नखरा हो गया है, नहीं, पहले आप फोन कीजिए, हम लोग दावत देते हैं तो शायर लोग दावत नहीं लेगा कि हम लोगों से बयाना बट्टा करने में बनता नहीं। लेकिन कहा कमेटी का कोई लड़का है तो उससे बात कराइए, कमेटी के लड़का। और कमेटी के लड़का, हाँ बाबू ठीक हो ना, हाँ। और वो पूछ लिया तो समझा कि हमको तो प्रधानमंत्री ने पूछ लिया है, हमको भी गृह मंत्रालय की जगह मिल जाएगी। हजरात, उससे बयाना बट्टा करने में ठीक है। एक गांव का इमाम साहब मौलाना अबुल कलाम साहब और इलाके के इमाम साहब 24 घंटा आपकी खिदमत करते हैं। 12 बजे रात में भी कान में किसी के दर्द हो जाए, फोन गया कि हजरत कहाँ है, कान में बहुत दर्द है, थोड़ा दम कर दीजिए। वो बेचारा दौड़ते हुए आपके पास आके आपकी खिदमत करते हैं। इनको 10,000 12,000 देने में कलेजा फटता है और जहाज पर लदवा लदवा के मंगवाते हैं, उनको 40,000 का लिफाफा, उनको 50,000 का लिफाफा, कहाँ उठाएं कहाँ बिठाएं क्या खिलाएं। उनको मिनरल वाटर है, आरओ का पानी चाहिए। और ये बेचारे मौलवी साहब जो इमाम साहब होते हैं, इनको इंडा का पानी भी नसीब नहीं होता है। याद रखिए, हम आप मरेंगे तो जनाजा वो 40,000 वाला पढ़ाने नहीं आएगा, यही 10,000 वाले इमाम साहब पढ़ाएंगे, यही 5,000 वाले इमाम साहब पढ़ाएंगे। आपको कोई तकलीफ होगी, इसलिए सबसे ज्यादा कदर अपने गांव मोहल्ला के लोकल उलमा और अइम्मा की कीजिए, अइम्मा की कीजिए। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं आप उसको नजरअंदाज करते हैं। हजरत गिरामी, तो खत उन्होंने दावतनामा भेजा पोस्ट कार्ड में कि हजरत से गुजारिश है कि मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में एक मदरसा की बुनियाद रखनी है बाहरी बैरूनी बच्चों के लिए, और इरादा ये है किसी सैयद जादे से मैं उसकी बुनियाद रखूं। आपको दावत दी जाती है, फला तारीख को तशरीफ लाए। बहरहाल, और नीचे में दस्तखत कर दिया फकीर मोहम्मद तेगे अली। फकीर मोहम्मद तेगे अली, अल्लाह वाले अपने को फकीर कहते हैं। फकीर का मतलब फकीर अल्लाह, अल्लाह की तरफ मोहताज। लिखा, जब वो खत पहुंचा, दावतनामा पहुंचा हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद कछौचवी के पास, पढ़ा। उसके बाद का अच्छा बिहार में भी फकीर होता तन था, बिहार में भी फकीर होते हैं। बहरहाल तारीख आई और
हजरत मुहद्दिस आजम हिंद कछौजी तशरीफ लाए। लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उनको रिसीव करके दामोदरपुर लेकर आए और उस वक्त तक सरकार सुरकाही को जानते नहीं थे हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद। जब पहुंचे तो लोगों से पूछा कि अरे भाई वो लड़का कौन है, तेगे अली। तो कोने में सरकार सुरकाही बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है, हुजूर बिहार में फकीर कहाँ होता है, वली रावली में शनाशत। इतना कहना था कि हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद कछौजी वो भी खड़े हो गए और सरकार सुरकाही भी खड़े हुए और बहुत देर तक दोनों मुसाफहा मुआनका करते रहे। और मुहद्दिस आजम हिंद कहते रहे कि आप फकीर हैं, आप फकीर हैं, आप फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। तो आपका पीर वो है जिनकी विलायत की गवाही कछौछा ने भी दी है। आपका पीर वो है जिनकी विलायत की गवाही मुबारकपुर के हुजूर मुहद्दिस हुजूर अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी ने भी दी है। आपके पीर वो है जिसकी विलायत की गवाही आला हजरत के शहजादे हुजूर मुहद्दिस मुफ्ती आजम हिंद ने दी है, बड़े बड़े उलमा ने दी है। हजरात गिरामी, तो ये पर्ती इलाका था। सरकारी सुरकाही ने बड़ी मेहनत की, मदरसे बनवाए, मकतब बनवाए, मस्जिदें बनवाई। लोगों में साग का भात का झगड़ा था, उसको खत्म कराया, लोगों को दीन सिखाया, मरासी में शिरकिया को खत्म किया, मरासी में कुफरिया को खत्म किया, लोगों को सही सच्चा सुन्नी मुसलमान बनाया। हजरात, इसके इनाम में अल्लाह ताला ने ये दिया कि जिस तरह सरकार अगर कोई पड़ती जमीन को आबाद कर दे तो सरकार उसके नाम बंदोबस्ती की रसीद काट कर मालिकाना हक दे देती है, ऐसे ही इस पड़ती इलाके को सरकार सुरकाही ने आबाद किया तो अल्लाह ने इस इलाके की बंदोबस्ती की रसीद तेगे अली के नाम पे काट दी है। हर खानकाह के बुजुर्ग आते रहेंगे, उनका जूता हमारे सर पर है, मगर चलेगा सिक्का तो तेगी सिक्का चलेगा, चलेगा सिक्का तो तेगी सिक्का चलेगा। तेगे अली के फैज का दर है खुला हुआ है, कादरी फकीरों का झंडा गड़ा हुआ।